अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नाउन के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हमने फुल डिस्कस करना है इंशाल्लाह, और साथ में हम काफ़ी सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, राउंड अबाउट 50 एमसीक्यूज इंशाल्लाह। ठीक है, वो आप बीच में साथ साथ लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो इस तरह हमारे 50 एमसीक्यूज हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बाद में वीडियो के बाद में एक प्रैक्टिस टेस्ट भी प्रोवाइड करूँ, ताकि आप वो भी सॉल्व करें और आपकी तैयारी मजीद जो अच्छी हो सके। ठीक है, इस लेक्चर को तकरीबन मैंने 6 से 7 दिन इकट्ठे करके उसके बाद बनाया है। तो 6 से 7 दिन लगाने का मकसद जस्ट ये था कि मैंने काफ़ी सारे सोर्सेज को इकट्ठा किया। किप्स की बुक हो गई, केमिकल ग्रामर हो गया, बैंक ऑफ एमसीक्यूज की बुक हो गई, सर वाजिद अली कम बुक की बुक हो गई, तो और भी इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने इनको कंपाइल करके इकट्ठे करके फिर उनसे जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो सारे नोट्स हैं ये आपको मिलेंगे ड्राइव में। जिन बच्चों ने ड्राइव ज्वाइन किया हुआ है उनमें उनको मिल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया हुआ तो मैं आपको कहता हूँ कि आप ड्राइव ज्वाइन कर लें, ताकि आपको ये सारी चीज़ें उसमें मिलती रहें। ठीक है, तो ये जो सारा मैं लिखूंगा ये आपको सारा उसमें मिल जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन का जो बेसिक सा इंट्रोडक्शन होता है, जो कि हम छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं, वो यही है कि नाउन इज अ नेम ऑफ समथिंग। ठीक है, पर्सन, प्लेस एटसेट्रा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं मजीद छोटा। ओके ठीक है, तो ये जो है हमारे पास सिंपल इसकी डेफिनेशन होगी कि नाउन एक सिंपल नेम ऑफ थिंग, पर्सन, प्लेस, और ये आप मतलब छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो इसके एरर्स आते हैं उसके बारे में बात करें, तो एरर्स जो होते हैं ना, इसमें ज़्यादातर जो एरर होते हैं, जो मतलब मोस्टली होते हैं 95% या 98%, आप कह रहे हैं 100% भी कह सकते हैं, वो एरर होते हैं इसमें जो है एरर ऑफ नंबर, बस। ठीक है, इसमें जो दूसरा एरर होता है ना, एरर ऑफ जेंडर, वो नहीं होता। मैं यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ, जेंडर एरर। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए सिंपल, आपके पास आपने उर्दू में पढ़ा होगा, उर्दू में आप ये चीज़ वो करते होंगे, वो आप कहते हैं कि मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, ओके। अगर आप इस मतलब एक मस्कुलिन फेमिनिन जेंडर के लिए करें तो आप क्या करेंगे, मैं खाना खाती हूँ। ठीक है, ये तो आपने इसमें कर लिया। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को इंग्लिश में करें तो आपके पास कैसे बनेगा, चलिए मैं ज़रा आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। अब ये तो था उर्दू में जेंडर का, अगर हम उर्दू में करें तो उर्दू में ये जेंडर का हिसाब किताब होता है, लेकिन इंग्लिश में इसका जेंडर वगैरह का हिसाब किताब नहीं होता। लेट मी शो यू हाउ। ठीक है, चलें उसके लिए ना हम एक ले लेते हैं पेन यहाँ से। चलिए ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखें ज़रा इंग्लिश में हम कहते हैं आई एम ईटिंग। अब इसमें जो आई है वो आपके पास ही है या शी है, हमें नहीं पता। ठीक है, ही है या शी है, हमें नहीं पता, तो इसलिए हम जेंडर का यहाँ पे वो नहीं कर रहे। ठीक है, हम इसमें सिंपल जो मेन एरर आएगा, सॉरी, वो आपके पास जो एरर आएगा दैट इज एरर ऑफ नंबर, और हम उसी को ही डिस्कस करेंगे, उसके वाले से ही बात करेंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। मेन चीज़ जो थी आपको समझाने वाली थी वो क्लियर होगी। अब जरा चलते हैं इसके कुछ जो टाइप्स वगैरह हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और चलें मूव करते हैं थोड़ा सा आगे। तो जस्ट अ मिनट, ओके ठीक है, यहाँ पे इसका कर लेते हैं टाइप्स को डिस्कस। टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, इसके जो कुछ टाइप्स हैं उसको एक एक नंबर 1 करके, मतलब एक एक करके नंबर वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉमन नाउन। ठीक है, फिर हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन, तीसरे नंबर पे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चौथे नंबर पे मटेरियल नाउन। देन आपके पास आता है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन कंक्रीट नाउन, और 7 और 8 पे आते हैं हमारे पास काउंटेबल नाउन, देन अनकाउंटेबल नाउन। अब जो हमारे पास जो एरर्स आते हैं ना, जो मोस्टली एरर आते हैं, मैं आपको उनको बता दूं, तो मोस्टली एरर जो आते हैं वो होते हैं कॉमन नाउन के होते हैं, कलेक्टिव नाउन के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, और देन काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी मैं अगर इसमें डबल टिक लगाऊं मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इससे तो मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, तो हमने इन दोनों को देख रहे हैं, इन दोनों को डिस्कस करना है। अब कॉमन नाउन क्या है, सबसे पहले जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं।
देखिए कॉमन नाउन जो है सिंपली कॉमन थिंग का, किसी भी कॉमन चीज का नाम वगैरह, ठीक है, कॉमन चीज का नाम वगैरह वो आपके पास आ जाते हैं कॉमन नाउन में, ठीक है, लाइक बॉय, गर्ल, स्कूल, हाउस, ठीक है, कोई आप उसको प्रॉपर नहीं कर रहे, आप उसको स्पेसिफाइड नहीं कर रहे, मतलब कोई पता नहीं कि किसका घर है, ठीक है, कैसा घर है, लेकिन कैसे नहीं बल्कि किसका घर है ये आप उसमें आ जाते हैं। तो ये जो सारा है ये कॉमन में आ जाता है। प्रॉपर की अगर बात की जाए, जिस तरह हम कहते हैं अली, अहमद, अहमद हाउस, ठीक है, अलीज कार, तो वो हम जब किस चीज़ को स्पेसिफाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास प्रॉपर हो जाता है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ठीक है, चाइना, कनाडा, तो ये करके आपके पास प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन दैट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स लाइक चेन ऑफ कीज, ठीक है, इसके अलावा बकी ऑफ फ्लावर, ठीक है, तो इस तरह करके ये सारी चीज़ें क्लियर, ओके। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट नाउन, इसके जो वो थे हमने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है बात करते हैं जो हमारे पास है जी इसमें मटेरियल नाउन, मटेरियल यानी जिससे बना होता है, लाइक वुड, ठीक है। अब हमारे पास चेयर है, तो चेयर जो है वुड की चेयर है, तो वो वुड से बना हुआ जाता है मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जिनको हम छू नहीं सकते। मैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए लिख रहा हूँ, बाकी हम इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ज़रा जो मेन समझने वाली बात है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपके पास, बल्कि क्वेश्चन समझ लें, ठीक है, एक आप समझ लें कि क्विज क्वेश्चन है, मैं आपसे वो पूछता हूँ, तो मुझे उसको बताइएगा ताकि मैं देखता हूँ कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है या नहीं। MCQs है, ठीक है, ब्लू से इसको लिखते हैं, ओके। चूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शन A, B, C, D। इसमें एक ही बात करें तो थॉट्स, रीजनिंग, देन हमारे पास आता है जी रेनबो, देन ऑल ऑफ दीज। तो अब आप बताएं क्या होना चाहिए। मैं अगर आपको बताऊं तो उसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑल ऑफ दीज। उसकी रीज़न है बिकॉज ये जो है आपके पास, इसको भी आप टच नहीं कर सकते, इसको भी टच नहीं कर सकते, रेनबो को भी आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। ये जरूर है कि उसकी एक फिजिकल अपीयरेंस है, बट आप उसको टच नहीं कर सकते, सो वी कैन से उसको भी हम इसी में इंक्लूड करते हैं। दैट्स वाई रेनबो इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज वेल, ठीक है। तो चलें, क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब एक और चीज़ हमारे पास आती है, ज़रा उसको देख लेते हैं। वैसे जनरल सी भी आपको डेफिनेशन आप समझ लें, आपको आनी चाहिए, उसका एक आइडिया होना चाहिए। दैट इज़ वर्बल नाउन। अब ये क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा मतलब एक टच ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो वर्बल नाउन जो है स्पेशली हमारे पास जो इनका एक मतलब आप कह लें कि रूल होता है, ये या मेन आप इसके डेफिनेशन की बात करें तो दे आर एक्चुअली वर्ड्स, एक्चुअली वर्ब्स, ठीक है, बट कैन बी यूज्ड एज नाउन, ठीक है। हम इनको नाउन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे एक्चुअली में क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं। अब मैं अगर आपको इसके एग्जांपल्स दूं तो पहले थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं, एग्जांपल भी इसके वो करते हैं। एग्जांपल अगर हम इसकी देखें तो हमारे पास जो लाइक स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वाला जो है वर्ड, ठीक है, ये जो है स्मोकिंग, ये स्पेशली हम उसमें मतलब इसको एज अ वर्ब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसको यूज़ कर रहे हैं इन केस ऑफ जेरेंट, या जिसको आप नाउन कह सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि काफ़ी फेमस है, ठीक है, जिस दैट टू एर इज टू इज ह्यूमन, ठीक है, और जबकि टू फॉरगिव इज डिवाइन, यानी गलती करना इंसान का काम है जबकि माफ़ करना अल्लाह ताला का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एज अ इन्फिनेटिव यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो कि एज अ नाउन के तौर पे काम कर रहा है ये चीज़ जो है, लेकिन स्पेशली हम इसको वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो ये आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो कि एक आइडिया होना चाहिए था। उसके बाद थोड़ा सा ना एक जो इन्फिनेटिव वगैरह है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनेटिव की बात आ गई है, तो थोड़ा सा इन्फिनेटिव का एक छोटा सा टच ले लें, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं ना साथ में लिंक होती हैं तो उनको बताना ज़रूरी होता है यहाँ पे, तो इसलिए मैं साथ साथ उनको भी आपको यहाँ पे क्लियर करता रहता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको बीच में कर लेते हैं सेंटर में, दैट इज़ इन्फिनेटिव, ठीक है। इसके आगे फिर 2 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें एक हमारे पास टाइप है सिंपल इन्फिनेटिव या सिंपल आप इसको कह लें इन्फिनेटिव, जिसमें हम 2 लगाते हैं, ठीक है, 2 प्लस वर्ब और V1, ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। और दूसरा हमारे पास होता है बेयर इन्फिनेटिव। ये इसमें क्या होता है कि आप बेसिक फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह ये एग्जांपल थी इसकी, तो ये एग्जांपल आ गई, ये जो V1 वाले की ये ऊपर आ गई, ठीक है। दूसरे की एग्जांपल अगर हम बेयर इन्फिनेटिव की लें तो इसके हम एग्जांपल करते हैं, यू नीड नॉट टू वरी। अब इसमें अगर आप देखेंगे यू नीड, अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल मतलब इसमें हमने यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे हमने यूज़ कर दिया, ठीक है। इसका इस तरह और भी हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स होती हैं, जिस तरह के गो, स्लीप, रन वगैरह, ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगाते हैं। तो जिस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, लाइक दिस लेक्चर विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे अंडरस्टैंड का जो वर्ड है ना, वो आपको यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव की जो एग्जांपल को फुली क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक हो गया, क्लियर। तो ये जो चीज़ें थी इस तरह करके हमने इनको क्लियर करना था, ओके। उसके बाद फर्दर आगे मूव करते हैं। ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो सकता है बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास, तो इसलिए आप लेक्चर को ईजी होकर देखना है, ओके। तो मूव करते हैं आगे और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं आपको लिखवाता जा रहा हूँ, अपने साथ साथ लिखते जाने, ठीक है। जो कंसेप्ट आपको आता है वेल एंड गुड। अब जरा हम चलते हैं ऐसे कुछ कॉमन नाउन्स की तरफ, जो कि हम जरा यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, कॉमन नाउन्स, ठीक है। अच्छा, ये कुछ ऐसे कॉमन नाउन है जिसका मैं अगर आपको बताऊँ, इसका ना यहाँ से पहले वो चेंज कर लेते हैं, चलें। अच्छा, अभी ऐसी कॉमन नाउन है जिसको मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, जिसके लिए जो है आपको कुछ चीज़ें स्पेशल करनी पड़ती हैं। मैं आपको ज़रा एक एक करके पहले ज़रा उनको वो क्लियर कर दूँ, उनकी एक लिस्ट बना दूँ, ठीक है। हम एक शेप ले लेते हैं, उसके अंदर इसकी लिस्ट बना लेते हैं, ताकि हमें ये आइडिया मतलब हमारे लिए ईजी हो जाए। चलें, इसके अंदर इसको लिख देते हैं सारे जितने भी हमारे पास होंगे, ठीक है। जिनमें हमारे पास अगर हम पहले नंबर पे देखें तो हमारे पास एडवाइस, ठीक है, जिस तरह बैगेज, फर्नीचर, ठीक है, न्यूज़, पोइट्री, इंफॉर्मेशन। इनका ना आप समझ लें कि प्लूरल नहीं होता, ठीक है, प्लूरल नहीं होता, जिसकी वजह से हमें इनको प्लूरल बनाने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। मैं आपको ज़रा पहले ये सारी लिस्ट बता दूं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इनको एक एक करके इनके जो एक्स्ट्रा चीज़ें, इनसे लिंक चीज़ें हैं उनको देखते हैं। लकी, ठीक है, देन लगेज, फिर आपके पास न्यूज़, रिसर्च, न्यूज़ तो पहले आ चुका है, रिसर्च, ठीक है, रबिश, देन थंडर, लाइटनिंग, ट्रैवल, ठीक है। और फर्दर क्योंकि मेरे पास इनकी लिस्ट है तो मैं साथ में आपको लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट मैंने इसलिए बना ली थी कि कोई हमारे पास मिस ना हो जाए। वर्क, ब्रेड, ठीक है। और ये लिस्ट को थोड़ा सा लंबा करना, चलें इसी में कवर करते हैं फिर। इसके अलावा गार्बेज, ग्रास, गार्बेज, देन आगे मूव करते हैं, मशीनरी, इक्विपमेंट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी ऐड करते हैं वेकेशन। अब क्योंकि ये जो मैं कुछ आपको लिखवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इनके मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं। आपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कहीं लिखा होगा इक्विपमेंट्स, जो कि गलत होता है, एस कभी नहीं आता इसके साथ, ठीक है।
क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर यूज़ होता है, ऐसे ही इसको अपने प्लूरल बनाने के लिए कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, फ्यूल, स्टेशनरी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ना और है, जिस तरह हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी हैं, इसी तरह मटेरियल नाउन, ये जितने भी हैं ना, इनको प्लूरल इनके नहीं होते, इनके प्लूरल बनाने के लिए हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। या आप ये समझ लें कि इनके हम सबसे पहले चलें, इनके ये लिस्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है, तो इनके वाले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनका ये होता है, सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो है हमारे पास, वी कांट यूज ए और एन विद दैम, इनके साथ हम ये यूज़ नहीं कर सकते, ए और एम। ठीक है, ये तो वैसे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ और आर्टिकल के साथ, सॉरी इसके साथ मटेरियल नाउन के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते ए और एन, ये तो सिंपल वैसे बात है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और दूसरे जो है इनका नो प्लूरल फॉर्म। ठीक है, अब जिस तरह मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल देखें ज़रा। एग्जाम्पल अगर हम इसमें करें, लाइक आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। ठीक है, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। अब आप कौन सा ठीक करेंगे? तो इसमें जो दूसरे वाला ना वो बेस्ट है, बिकॉज जो है आ नहीं लग सकता, आगे न्यूज़ आ रहा है। न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, जिसके साथ हम आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते, तो इसलिए पहले वाला तो हो गया गलत, दूसरे वाला ठीक है, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। ठीक है, सिंपल आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट जो मेन रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे से देखा जाए ना वो यही है। ठीक है, इन लिस्ट को आपने जो है नोट डाउन कर लेना है। अब सिंपल आप समझ लें कि वी सॉरी कहाँ चला गया, चलें ओके। एक तो आपके वी कांट यूज ए और एन विद देम, सेकेंडली नो प्लूरल फॉर्म, थर्डली ये है वी यूज मॉडिफायर फॉर देम टू मेक प्लूरल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे। देखिए हम कहते हैं कि हमें ना जो है इसका प्लूरल करना है किसी भी, मतलब लाइक यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन कर लें। ठीक है, तो आप इंफॉर्मेशंस करेंगे नो, इसके लिए मैं ज़रा आपको इसका बताऊं, हम थोड़ा चलते हैं नीचे। ठीक है, देन इसका आपको आइडिया होगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, लाइक आप ये कह लें कि इंफॉर्मेशंस, क्या आप ये बनाएंगे ये ठीक होगा? इंफॉर्मेशंस नो, बिल्कुल भी नहीं, हम करेंगे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब अगर हम इसको ज़्यादा करना है तो हम क्या करेंगे? पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये है इसका सेंस कंप्लीट होगा। इसमें भी ये भी ठीक है, लेकिन अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। जो ऊपर वाला इंफॉर्मेशंस वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, जबकि ये हमारे पास बिल्कुल ठीक, और ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, ये इसका सिंगुलर, ये प्लूरल। ठीक है, तो ये जो हमारे पास था पीसेज ऑफ, पीस ऑफ या पीसेज ऑफ, ये हमारे पास मॉडिफायर्स हैं। तो मैं आपको ऐसे कुछ मॉडिफायर्स लिखवा रहा हूँ जो आपके काम आएंगे डिफरेंट वर्ड्स के स्टार्ट में लगाने के लिए। ठीक है, उसके लिए हम थोड़ा सा पहले चलते हैं नीचे और देन जो है इसको जाके चेकआउट करते हैं। थोड़ा सा चलते हैं इस साइड पे नीचे, या बल्कि इस जरिए थोड़ा सा चलें। सबसे पहले यहाँ पे ऐड करते हैं एक बॉक्स, ताकि जिसके अंदर जो है हम लिस्ट अपनी बना सकें। ठीक है, ओके, ये इसके अंदर बनाते हैं। चलें, अब इसमें हम करते हैं इसमें लिस्ट ऑफ मॉडिफायर्स। ठीक है, तो इसमें मैं लिस्ट बना लेता हूँ। अब लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है लाइक अ पीस ऑफ। ठीक है, इसी तरह अ बिट ऑफ, देन अ स्लाइस ऑफ। ठीक है, देन अ ब्लेड ऑफ। ये डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आप इसको यूज करते हैं। अ क्रैक ऑफ। ठीक है, देन हमारे पास अ फ्लैश ऑफ, एटसेट्रा। तो ये जो सारी चीज़ें इसमें हमारे पास लाइक इसके बल्कि और भी हमारे पास आए लाइक सम पीसेज ऑफ, अगर थोड़े करने हो, यानी पीसेज ऑफ, सम बिट्स ऑफ।
ठीक है। इसके अलावा सम ब्लेड्स ऑफ आगे एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इसकी लिस्ट है प्रॉपर, जिसको आप यूज़ करके मतलब डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास वर्ड्स हैं आप उनको यूज़ करके देख के उस हवाले से इसको यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे ना मैं आपको इस हवाले से जो इसकी एग्जांपल्स हैं, अभी हमने जो रूल्स पढ़े उनको यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे आपको एक आपकी बुक से जो है टेक्सचुअल स्पोर्ट आप कह सकते हैं उसको, वो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको करते हैं, चलें। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं टेक्सचुअल स्पोर्ट। हमने कहा कि हम इनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हम इनके लिए साथ जो है ये जितने भी मैंने चीज़ें बताई ना वो हम सारी यहाँ पे करने जा रहे हैं। आपकी बुक में जो चैप्टर है मुझे जो पंजाब बोर्ड में है, ठीक है, उसका मुझे भी नाम भूला हुआ है, जो नॉर्मल वाला चैप्टर है, सिंपल आप कह लें, उसमें जो है वो यूज़ करता है फॉर अस, ये लाइन लिखी हुई है, फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, ठीक है, नाइसर फर्नीचर, ठीक है, नाइसर क्लॉथ्स एंड अ कार। अब यहाँ पे सारे जितने पॉइंट्स हैं ना वो आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखें, उसने यहाँ पे आ लगाया, ठीक है, क्योंकि आगे अपार्टमेंट आ रहा था, ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे आने लगाया, क्यों? क्योंकि आगे फर्नीचर था। फर्नीचर में आपको अभी लिखवा के आया हूँ कि इसका प्लूरल नहीं होता, इस वजह से एक रूल तो इसने ये फॉलो किया, ठीक है। फिर देखें इसने प्लूरल बनाया, जबकि इसको प्लूरल नहीं बनाया बिकॉज इसका प्लूरल होता ही नहीं है। इसी तरह इसने कार के साथ भी ए लगाया बिकॉज ये यहाँ पे काउंटेबल है, ठीक है। तो आप फर्नीचर को अनकाउंटेबल में भी वो कर सकते हो, जिसकी वजह से जो है ये रूल्स इस पे लगते हैं और ये चीज़ें यहाँ पे फॉलो नहीं होती, ठीक है। तो ये जो है आपको एक क्लियर हो गया होगा। जिस तरह आप जो मैंने आपको बताया मॉडिफायर के हवाले से एग्जांपल, वो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे। आप मतलब हम जो यूज़ करते हैं इसको जनरली, लाइक हम कहते हैं आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है। अब इसमें जो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, क्या वर्क का टुकड़ा होता है? क्या काम का? आपने कभी उर्दू में लिखा है कि मुझे घर में काम का टुकड़ा है? नहीं ना, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने इसको काफ़ी इंपॉर्टेंटली जो है इसको फोकस करना है। अब चलते हैं, एक दो हमारे पास एक एग्जांपल है, उसको आप करें सॉल्व, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस मजीद हो जाए। तो हमारा काफ़ी कुछ हो चुका है, ठीक है। चलें, प्रैक्टिस एग्जाम्पल, ठीक है, चलें। अच्छा, अब हमारे पास ना दो स्टेटमेंट्स हैं, आपने इनमें से जो बेस्ट स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। ए बी, ही कन्वेड एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। दूसरा हमारे पास है he conveyed an important piece of information। तो मुझे बताएं कौन सा बेस्ट होगा। तो जो इसमें बेस्ट है दैट इज़ बी, ठीक है, बिकॉज उसमें आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो उस वजह से जो है वो चीज़ बेस्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं डार्कर, ठीक हो गया, क्लियर। तो ये जो था हमारे पास, आप समझ लें कि एक पोर्शन था जो कि कवर हो चुका। अब चलते हैं मज़ीद नेक्स्ट जो है इसमें देखते हैं चीज़ों को और फर्दर जो है, क्योंकि हमारे पास लेक्चर काफ़ी लेंथी होने वाला है। तकरीबन आप कह लो कि 3 घंटे का तो आराम से पक्का है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको जितना जल्दी हो सकता है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपसे शेयर करूँ। प्रैक्टिस बुक्स हमारे पास हमने काफ़ी सारी सोर्सेज को जमा किया है, तो उस सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर करते हैं, इंशाल्लाह इजीली हो जाएगा। चलें, अब चलते हैं आगे। टॉपिक हमारा था थोड़ा सा जो इंटरेस्टेड है वो स्टार्ट होने वाला है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन सारी है ना, ये आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। सबसे पहले एक शेप बना लेते हैं और शेप में जो है हम अपना टॉपिक लिखते हैं यहाँ पे करके, ठीक हो गया। टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, यानी उसका कॉन्सेप्ट आपने अभी लेना है, सिंगुलर प्लूरल नाउन, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट जो हम फुली डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले जो हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो कि हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट हम देख लेते हैं। ऑलवेज सिंगुलर नाउन। प्लूरल बनाने के लिए कंडीशन चेंज हो जाती है, ठीक है, फिर आपको इनके साथ कुछ वर्ड यूज करने पड़ते हैं, मॉडिफायर यूज करने पड़ते हैं, तो वो फिर और लंबी चीज हो जाती है। लेकिन ये हमेशा जो है आपके पास सिंगुलर रहते हैं, ठीक है, सिंगुलर रहते हैं। तो यहाँ पे साथ में आप एक दो चीज़ें और भी कर लें उनके हवाले से, ताकि मैं चीज़ें आपको बताऊँ ना, ताकि मैं आपको चीज़ें इस तरह करवाऊँ कि आपको ये चीज़ें याद रहें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके लिए। चलें यहाँ से, बल्कि पहले हमें एरो सेलेक्ट करना था, ठीक हो गया। इनके बारे से इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रा वो देख लें आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्हीं के बारे में है, ठीक है, फिर वो मैं लिस्ट भी आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं भाई? सबसे पहले दे टेक प्लूरल वर्ब, सॉरी मिस्टेक कर दी, प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर आएंगे ना तो हमेशा तो फिर सिंगुलर वर्ब भी लेंगे ना। चले हम यहाँ से करते हैं रेजर, ठीक है, चले सिंगुलर वर्ब सबसे पहली चीज, और इनको हम प्लूरल यूज नहीं कर सकते, ठीक है, एस या एस और ई एस कांट बी यूज्ड। तो ये कुछ मेन चीजें जो कि आपको इसके वाले से पता होनी चाहिए, ठीक है। चलें अब ज़रा इनको, इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये आप समझ लें कि जिसकी लिस्ट है वो ज़रा हम देख लेते हैं, उस लिस्ट को कवर करते हैं, ठीक है। चलें थोड़ा सा इसको करते हैं ऊपर, और लिस्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले जो हमारे पास आता है इसमें, दैट इज़ हियर, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल वर्ड है और इस पर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अल्फ़ाबेट्स कभी नहीं होता, अल्फ़ाबेट होता है हमेशा, ठीक है। फिजिक्स, मैथ्स, या आप इसको पूरा मैथमेटिक्स लिख लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्लासिक्स, फिजिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, बल्कि फिजिक्स हो चुका है, पॉलिटिक्स। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें तो मैकेनिक्स, ठीक है, देन इकोनॉमिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स, देन वी हैव सिविक्स, इनिंग्स हम जो है अक्सर यूज़ करते हैं, लगता तो ये मतलब आपको आप समझ लें कि प्लूरल ही है, लेकिन ये सिंगुलर है, ठीक है। सीरीज, कस्टम। अब कस्टम का ना यहाँ पे जो चीज़ें, कस्टम आप तब जब आप इसको टैक्स के तौर पे ले रहे हैं, हम कहते हैं ना कस्टम पे किया है, नहीं वो जो टैक्स के वाले से, ठीक है। कस्टम्स, सिंपल कस्टम नहीं होता, कस्टम्स। तो ये तो आपको सेंटेंस से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। एक और होता है कस्टम, जो रिवाज वगैरह, ठीक है। तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारे कस्टम्स वगैरह हैं, तो वो रिवाज वगैरह उस वाले जाता है, तो आपको सेंटेंस पढ़ के आइडिया हो जाएगा ये किस कस्टम की बात हो रही है, ठीक है। अगर वो वाला कस्टम है तो उसके लिए ऐसा आएगा, अदरवाइज जो है सो टैक्स वाला कस्टम है तो ऐसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है वेजेस। वेजेस किस फॉर्म में? रिवार्ड की फॉर्म में, ठीक है। रिवार्ड ये याद रखिएगा क्योंकि इसके हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें। उसके बाद कुछ बीमारियां हैं, मीजल्स, मम्प्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ और वर्ड है लाइक सीनरी, ठीक है। तो अब ज़रा हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं और इसमें आप जो है मिस्टेक वगैरह वो ज़रा यहाँ पे चेक कर लें। प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन है, ज़रा उसको देख लेते हैं। चलें यहाँ पे कर लेते हैं एग्जांपल। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आई गेंड नो मोर एडवांटेज, ठीक है। यहाँ पे ये लगा हुआ, इसमें आपने स्पॉट द एरर करना है, फ्रॉम द अल्फाबेट्स then the wider sphere, and इसमें हम यहाँ पे सी लगा देते हैं, ठीक है, ऑफ लेटर्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपने एरर को स्पॉट करना है ना, उसको ढूंढना है,
तो उसमें देखें यहाँ पे आपको कहाँ पे एरर लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको अभी भी चीज़ें बता के आया हूँ, तो उसमें अगर आपको ऊपर नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें एरर है, और वो कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि जो अल्फ़ाबेट है वो हमेशा जो है सिंगुलर रहता है, जिसकी वजह से हम उसके साथ कभी एस नहीं लगा सकते, और यहाँ पे एस लगा हुआ है, दैट्स द मिस्टेक देयर। और जो बेस्ट सेंटेंस होगा दैट इज आई गेन नो मोर एडवांटेज फ्रॉम द अल्फ़ाबेट देन द वाइडर स्फीयर ऑफ द लेटर्स। ठीक हो गया, क्लियर। उसके बाद हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी हम साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको बताया तकरीबन 50 के करीब मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल, अब ये एमसीक्यूज ऐसा समझ लिया कि आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए। अब यहाँ पे द वेजेस ऑफ सिन आर हेल, ठीक है। द वेजेस ऑफ सिन इज हेल। अब मुझे बताएं आप कौन सा इसमें से आपको ठीक लगता है। अभी आपको बताया क्या हूँ कि वेजेस जब होता है हम इसको रिवार्ड के तौर पे डिस्कस कर रहे हो ना। अब देखिए यहाँ पे ये वेजेस का क्या मतलब है, रिवार्ड यानी आप जो भी काम करोगे उसके जो है अच्छे काम, सिन यानी बुराइयों के जो है वो रिवार्ड क्या है, जहन्नम, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो इसमें, तो अभी आपको बताया क्या है कि जो वेजेस का वर्ड है ये हमेशा सिंगुलर है, ठीक है। इसमें एस तो लगता ही है, एस का एरर नहीं है, यहाँ पे छोटा सा एरर है दोनों में। तो आप देखो कौन सा बेस्ट रहेगा, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है। बी क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर लगता प्लूरल है लेकिन हमेशा सिंगुलर रहेगा और हमेशा जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। इसी तरह हमारे पास इनिंग्स हो गया, सीरीज वगैरह हो गया, तो ये सारे जो है इसी में आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट तो हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं करेंगे ना तो आपको आइडिया नहीं होगा कि रूल को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। रूल सिंपल पढ़ने से क्लियर नहीं होता, साथ में आपने उसको अप्लाई भी करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कस्टम्स आर रेगुलरली पेड, एक ये है, ठीक है। दूसरा है कस्टम इज रेगुलरली पेड। अब आप मुझे बताएं कौन सा बेस्ट रहेगा। कस्टम आप पहले तो देखें कस्टम किस हवाले से बात हो रही है, कस्टम बात हो रही है, पेड की बात है, मतलब कस्टम दिया जाता है, तो मतलब वो टैक्स की बात हो रही है। और टैक्स का मैंने आपको बताया हमेशा जो है ये सिंगुलर रहेगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो पहला तो बनता नहीं है, तो इस वजह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन दे। ठीक हो गया, क्लियर। चलें मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास और भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, जरा उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, उसको देखते हैं और एग्जाम्पल, ठीक है, रेड को यूज करते हैं। तो हम देखें, हिज हेयर वर स्लीक एंड शाइनिंग, ठीक है, एक ये सेंटेंस है। दूसरा है हिज हेयर वॉज स्लीक एंड शाइनिंग। अब इसमें अगर आप देखें एक चीज़, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो हेयर का है ना ये वाला वर्ड, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है, हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो हमेशा सिंगुलर रहेगा, तो दूसरा क्या मैंने आपको चार साथ में चीज़ बताई थी, मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये देखें, अगर आप यहाँ पे बताया था कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो क्या यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ कि नहीं, नो, नहीं, पहले वाले में तो नहीं है, तो इस वजह से पहले वाला निकल गया, दूसरे वाला हमारे पास ठीक बनता है बिकॉज वो यहाँ पे वॉज लग रहे हैं। अच्छा, हेयर के हवाले से ना एक और ऑब्जेक्टरी पॉइंट है, आप समझ लें, एक एक्सेप्शन है, वो ज़रा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। लेट मी क्लियर, साथ में यहीं पे हम क्लियर करते हैं। चलें मैं आपको वो पॉइंट क्लियर कर दूं बिकॉज वो एक एक्सेप्शन है जिसकी वजह से वो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि हम कब हेयर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हम हेयर्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और कब यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। व्हेन, चलें इसको यहीं पे कर लेते हैं, ठीक हो गया। व्हेन हेयर काउंटेड सेपरेटली, ठीक है, यानी जब आप ऐसी बात कर रहे हैं या कोई ऐसा सेंटेंस लिख रहे हैं जिसमें आपके जो हेयर्स हैं वो काउंट हो सकें, तो अब देखें अगर काउंटिंग की बात की जाए तब हम इसको हेयर्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है, और तब जो है ये फिर प्लूरल या सिंगुलर उसके बारे से आता है। लेकिन अगर हम इसको काउंट ना कर पाए, हम ऐसी बात कर रहे हैं, देखिए अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसके बाल, ठीक है, उसके बाल। अब देखिए आपने क्या कहा कि भाई उसके बाल बड़े प्यारे हैं, आपने ये थोड़ी कहा कि इसके बालों बड़े प्यारे हैं, बिकॉज बाल का जो है वो सिंगुलर बाल बनता है, जबकि इसको इकट्ठा करेंगे तो बालों बनता है ना, ठीक है। उर्दू में अगर देखें एक होता है बाल, ठीक है, अगर आप इकट्ठा करते हैं तो कहते हैं बालों, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि उसके बालों बड़े खूबसूरत लगते हैं, नहीं, आप कहते हैं ना उसके बाल बड़े खूबसूरत हैं, ठीक है। तो उस हवाले से आप इसको जो है वो सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है।
उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, चले उनको भी देख लेते हैं। जिस तरह अभी हमने सिंगुलर का लिस्ट देखा, इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। नाउन, नाउन ऑलवेज प्लूरल, इनकी लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है, इनको एक एक करके फिर डिस्कस भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है गुड, ठीक है, फिर सीजर्स, फिर हमारे पास आता है जी स्केल्स, देन टोंग्स, ठीक है। इसी तरह दूसरा अगर देखें, पैंट्स, ग्लासेस, ठीक है, जीन्स, जीन नहीं होता, जीन्स होता है इकट्ठा, ये नहीं आप इसको करें तो, ट्राउजर्स, ठीक है। इसके अलावा टूल्स, यहाँ पे आप कर लें टूल्स वगैरह, जितने भी टूल्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है, क्लिपर्स, चमटा वगैरह, ये सारे उसमें क्लिपर्स वगैरह ये चीज़ें, ठीक है, शीयर्स। देन इसमें अगर बात करें पजामास, ठीक है, हम वो कर रहे हैं जो हमारे मतलब आप समझ लें कि रिलेट करते हैं इससे, तो निकर्स, ठीक है, देन स्टॉकिंग्स। ये क्वेश्चन वगैरह हो तो आप साथ साथ पूछ लिया करें, मतलब कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसका आंसर कर दूं। शॉर्ट्स, सॉक्स, ठीक है, बाइनोकुलर्स, ठीक है, देन ड्रेसिंग। उसके बाद अगर बात करें मैनर्स, रिगार्ड्स, मैनर्स, रिगार्ड्स, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। थैंक्स, हम सिंपल थैंक ही नहीं यूज़ कर सकते, हम कहते हैं थैंक्स, ठीक है। और जिम्नास्टिक, नास्टिक, टैक्टिक्स, एथलीट्स, स्पोर्ट्स, आपने देखा होगा स्पोर्ट्स एंड गेम्स हमेशा होता है। एसेट्स, एसेट्स, आर्म्स, ठीक है, सेविंग्स, सेव नहीं होता, सेविंग होता है, ये मतलब याद रखिए, क्योंकि इसके भी काफ़ी मैंने एरर्स देखे हैं, तो इस हवाले से बता रहा हूँ। रिचेस, अर्निंग, ठीक है। उसके बाद बिलोंगिंग्स, देन अमेंड्स, ठीक है। सराउंडिंग्स, ये भी काफ़ी एरर है, इसके हम आगे जाके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। सिंपल सराउंडिंग नहीं होता, ठीक है, सराउंडिंग्स होता है, ओके। उसके बाद आउटस्किर्ट्स, प्रीमिसेस, ठीक है, बीचेस, कलर चेंज, रिमेन्स, ठीक है, देन पार्टिकुलर्स, ठीक है, प्लेसेस वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें अब हमारे पास और भी हैं थोड़े से, ज़रा उनको भी हम कर लेते हैं कवर, क्योंकि कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, आपका लेक्चर अच्छे से कवर हो और बेस्ट वे में जो है आपने चीज़ें कवर करनी है, तो इस वजह से हम सारी चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं, जिस तरह हमारे पास ट्रूप्स, आर्मी, टाइडिंग्स, ठीक है, पुलिस, मिलिट्री, कैटल, पीपल, ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। लेकिन हम जब देखें, अब कैटल को अगर आप सिंपली यूज कर रहे होते हैं तब तो ये प्लूरल है, आप कहते हैं हर्ड ऑफ कैटल, मतलब आप समझ लें बकरियों का एक झुंड, तो जब एक झुंड की बात होती है तो फिर वो आप उसको सिंगुलर कर लेते हैं, अदरवाइज प्लूरल ही है, मतलब झुंड प्लूरल ही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई मैंने कल बकरियों के 2 झुंड देखे, तो 2 झुंड हैं, चाहे वो झुंड एक झुंड में 100 है, 200 है, वो नहीं पता हमें, बस हमें 2 झुंड का पता है, प्लूरल हो गया। लेकिन अगर कहें कि कल मैंने भाई एक बकरी का झुंड देखा, तो तब वो आपके पास सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। तो ये अपनी चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। पीपल, जेनेट्री, ठीक है, जेंट्री, इसके अलावा वर्मिन, पोल्ट्री,
वर्मिन, पोल्ट्री। ठीक है, चलें थोड़ा सा चलते हैं मज़ीद नीचे। तो ये जो थी, इस तरह हमारे पास हम इनको चीज़ों को कवर करते जा रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा काफ़ी अच्छे से हो रहा है। मैं तो फुली सेटिस्फाइड हूँ कि लेक्चर काफ़ी अच्छे से जा रहा है। ठीक है, चलें अब हमारे पास ना कुछ एग्जांपल्स हैं, हम ज़रा उनको देख लेंगे ताकि मैं देखता हूँ आपको आइडिया हुआ कि नहीं। हमने अभी भी इतनी सारी एग्जांपल्स पढ़ी हैं कि भाई आपको आता भी है कुछ या नहीं। तो चलें देख लेते हैं, प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ए बी, कलर इसमें यूज़ कर लेते हैं जी, ये वाला फिर इसमें लास्ट में चलें। द कैटल was grazing leisurely in the field। ठीक है, दूसरा है द कैटल were grazing leisurely in the field। अब मुझे बताएं कौन सा बेस्ट है। तो जिन्होंने अच्छे से लेक्चर सुना है उनको तो क्लियर हो गया कि भाई इसमें जो बेस्ट है दैट इज ऑप्शन बी। लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। ऑप्शन बी इसलिए बिकॉज कैटल है, तो कैटल जो है हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। अगर मैं कहता द हर्ड ऑफ कैटल, द हर्ड ऑफ कैटल, तो फिर ये सिंगुलर वन था, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपल इसको यूज़ कर रहा था द कैटल, तो उसको हमेशा हमने प्लूरल की फॉर्म में यूज़ करना है। ठीक हो गया, क्लियर। चलिए अब हमारा जो मतलब आप समझ लें कि 50% चीज़ें हो चुकी हैं, तो फर्दर हम इसको प्रोसीड करते हैं और बाकी चीज़ों को भी देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है ज़रा उसको देख लेते हैं। ठीक है, और आप भी ब्रेक लें, मैं भी थोड़ा 1-2 मिनट का ब्रेक लेके वीडियो दोबारा स्टार्ट करता हूँ। चलें जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो कुछ चीज़ें हैं ज़रा उनको देख लेते हैं। और हमारे पास है जी नाउन इन पेयर। ठीक है, नाउन्स कर देते हैं इसको, जो कि पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, जो कि सेम एज इट इज़ होते हैं, ये चेंज नहीं होते कभी। ठीक है, मैं आपको इनकी एग्जांपल बता रहा हूँ क्यों लाइन बाई टेढ़ी चली जाती है। चलें, ठीक है, अभी कुछ ही ऐसे नाउन हैं जो हमेशा जो है मतलब इनके आप समझ लें कि ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह हमारे पास है स्पीशीज़, आपने लिख लेना है। अगर आपके पास ड्राइव का एक्सेस है तो आप ये PDF जो है वहाँ से ले लीजिएगा, या मैं कोशिश करूँगा कि सबके साथ आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, ताकि लिस्ट आपके पास बरकरार रहे और आप इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, स्वाइन, फिश, ये देखें फिश का भी ना यहाँ पे एक आप समझ लें कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फिश, फिशेस, जब आप सेम काइंड के होते हैं, सेम डिफरेंट काइंड्स। देखें एक तालाब है, उसमें एक किस्म की मछली है, सारी मतलब स्पीशी एक है मछलियों की, तो हम फिश यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उसी तालाब में स्पीशीज़ डिफरेंट हैं, कुछ काली हैं, कुछ नीली हैं, कुछ पीली हैं, कुछ बड़ी हैं, छोटी हैं, मतलब उनका एक डिफरेंट वो है, तो फिर हम उसके लिए फिशेज़ यूज़ करते हैं। तो ये भी एक मतलब आप उसका वो है एक्सेप्शन, आप समझ सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट चीज़ों को तो लिस्ट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिश हो गया। उसके बाद हमारे पास लाइक कोड, ट्राउट, ट्राउट। ठीक है, इसके अलावा श्रिम्प, जो कि हमारी FSC की बुक्स के वगैरह के सिलेबस से साथ सबको इनको इकट्ठा किया गया ताकि आपका कोई भी मिस ना हो। सैल्मन, ठीक है, फ्रूट, फ्रूट्स नहीं होता, फ्रूट होता है। और दूसरा ग्रेन, ग्रेन कौन सा जिसको हम खा सकते हैं, ईटेबल या ईटेबल। ठीक है, जो आप कर लेते हैं। ओके, लाइक उसके बाद एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट्स नहीं होता, ये भी हमारे पास हम कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, वाटरक्राफ्ट, उसके बाद स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, हॉवरक्राफ्ट वगैरह, ये जितनी भी क्राफ्ट की किस्में है ना, ये इसमें आ जाती है। चलें, उसके बाद मूव करते हैं आगे, लिस्ट को फाइनल करते हैं। ठीक है, वेजेस हो गया, जिसका मैंने आपको बताया रिवार्ड की फॉर्म में होता है और सेम एज इट इज़ रहता है हमेशा। ठीक है, दूसरा होता है ऑफस्प्रिंग,
मैं आपको ज़रा इसका एक एरर दिखाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, आंसर करें इसका। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास ये है, 2 स्टेटमेंट हैं, इनमें से आपने बेस्ट वाले को चूज करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे पास, ही लव्स ऑल हिज ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, दूसरा है ही लव्स ऑल हिज ऑफ स्प्रिंग। तो बताएं कौन सा ठीक है? दूसरे वाला, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग का मैंने आपको अभी बताया कि इसके साथ कोई एस वगैरह ई एस नहीं लगता। ठीक है, और ये हमेशा जो है वो ऐसे ही रहता है। तो ये आपने यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। सम टाइम ये बिल्कुल जो है वो स्टॉप हो जाता है। चले प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छा अब ये है कि अ नंबर, लेट मी राइट इट हियर, अ नंबर ऑफ स्वाइन वर इन द फील्ड। अब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होने वाला है आपके लिए, ध्यान से बैठिएगा। दूसरा है अ नंबर ऑफ स्वाइन वॉज इन द फील्ड। बताएं कौन सा ठीक है? तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज ए ऑप्शन। बताता हूँ क्यों। सबसे पहली बात तो ये आ गई कि भाई ये जो है आ नंबर आ गया जिसकी वजह से वो प्लूरल बन गया। दूसरा ये है कि स्वाइन जो है वो खुद अगर अकेला होता तो उसने प्लूरल यूज होना था, लेकिन क्योंकि आ नंबर हो गया इसकी वजह से यहाँ पे ये प्लूरल हो गया, दैट्स वाई वन लगेगा और ऑप्शन जो है वो ए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया, क्लियर? चलें मूव करते हैं नेक्स्ट और बाकी चीज़ों को कवर करते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे ना मैं आपको मतलब एक शीट की एग्जांपल देने लगा हूँ, अब उससे ना आपको एक कंसेप्ट थोड़ा मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी आपको इस हवाले से कन्फ्यूजन वगैरह है तो वो उसमें क्लियर हो जाएगी। इसको ज़रा थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे। चलें, ठीक है, जिस तरह हमारे पास है आई सा आ शीप इन द फील्ड। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट ये है अ लॉट ऑफ शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब मुझे बताएं इसमें से कि कौन सा ठीक होगा। ठीक है, दोनों ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, दोनों ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन आप देखें ना सेंटेंस की कॉम्बिनेशन, सेंटेंस के टाइप को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। ठीक है, आई सा अ शीप, ठीक है, बिकॉज शीप है बेचारा, सिंगल अकेला है। ठीक है, अ लॉट ऑफ की वजह से जो है वो यहाँ पे वर आ गया। तो यानी आप इनके साथ जो कुछ लगाते हैं ना ये उनकी वजह से चेंज हो जाते हैं, वरना अदरवाइज ये हमेशा बेचारे अकेले रहते हैं, उनकी कोई अपनी जो है वो मतलब नहीं है, वक़्त नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद ना हमारे पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी मतलब मज़े का भी है। ठीक है, खाने के लिए मज़े का नहीं है, मैं मतलब समझने के लिए। ठीक है, ओके, अब वो है कुछ ऐसा कि हमारे पास पेयर ऑफ नाउन्स जो है जिनके बारे में हमने बात की थी, पेयर्स ऑफ नाउन, सॉरी इसको कर लेते हैं यहाँ पे सेट नाउन। अच्छा, अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनके जो है आप ये कह लो कि वर्ड्स में थोड़ा सा चेंज करो ना उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, बताता हूँ यहाँ पे। जिस तरह हमारे पास वर्ड है वुड और दूसरा है वुड्स। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास वर्ड है स्पेकल, स्पेक्टेटल नहीं है, स्पेक्टिकल। ठीक है, और कुछ को दूसरा हमारे पास स्पेक्टिकल्स। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है वाटर, फिर आता है वाटर्स। मैं आपको इनके मीनिंग भी बताऊंगा, डोंट वरी। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट नंबर पे आर्म, देन आर्म्स। ठीक है, देन यहाँ पे आता है ग्रेन्स। क्योंकि आपको जब इनकी मीनिंग पता होंगी तब आप इनको जो है वो बेस्ट यूज़ कर सकते हैं ना, इनका यूज़ कहाँ पे ठीक है कहाँ पे गलत है आपको आइडिया होगा। रिगार्ड्स। ठीक है, उसके बाद ब्लाइंड, ब्लाइंड,
ब्लाइंड्स, ठीक है। पेपर, पेपर्स, ओके। उसके बाद रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट्स, ठीक है। चलें चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि ये पेज में हमारे पास जगह कम पड़ गई है। अभी भी हमारे पास काफ़ी सारे हैं, तो उनको भी हमने करना है, ठीक है। उनको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको सबके मीनिंग बताऊंगा। हाँ, यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं ब्लैक, ओके। उसके बाद हमारे पास एयर, ईयर्स, ईयर्स, देन फ्रूट, फ्रूट्स, जिसके बारे में आपको बता रहा था कि हम फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, बट वो कैसे हो सकता है आपको आगे जाके बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सराउंडिंग, इसका भी आपको मैं बताया था। फिर आता है सराउंडिंग्स, ठीक है। चलिए अब ज़रा ना आप इसको समझ लें कि इनके मीनिंग्स क्या हैं, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा क्लियर हो, तब हम इनको बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और चलें थोड़ा मैं आपको इनकी मीनिंग बता देता हूँ। चलें इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वुड, ठीक है। वुड का सिंपल मतलब आपको सिंपल इसका आइडिया कि क्या मतलब होता है, सिंपल हम जो मतलब जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। मटीरियल हो गया, ठीक है, यानी वुड एक मटीरियल है ना, उससे आप समझ लें। अगर ये वुड्स लगा दें तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाता है, फॉरेस्ट बन जाता है, जंगल वगैरह, ठीक है। स्टॉपिंग बाय वुड्स वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। स्पेक्टिकल, अगर एस विदाउट एस होगा तो इसका मतलब होता है सीन, सिनेरियो या सीन वगैरह। अगर स्पेक्टिकल्स होता है तो इसका मतलब होता है ग्लासेस जो आप यूज करते हैं, चश्मा, ठीक है। वाटर होता है सिंपल पानी, ठीक है। वाटर्स जो होता है ना, लहरें, वेव्स, ठीक है। सॉरी, थोड़ा नीचे लेके चलते हैं। इसी तरह आर्म्स, आर्म होता है जो मतलब हाथ, ठीक है, पार्ट ऑफ बॉडी। और ये आर्म्स जो होता है दैट इज एम्यूनिशन, ठीक है, हथियार वगैरह। देन ग्रेन, फूड, ठीक है। और ग्रेन्स का क्या मतलब होता है, दैट इज पार्टिकल। हम कहते हैं ना ग्रेन्स ऑफ जो है लाइट, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स ऑफ लाइट की बात हो रही थी। रिगार्ड होता है ऑनर, ठीक है। और ये जो होता है दैट इज थैंक्स। हम कहते हैं ना पे माई रिगार्ड्स, ठीक है, थैंक्स, पे माई रिगार्ड्स टू द अंकल, टू टीचर एटसेट्रा, जो भी है। उस पर होता है ब्लाइंड, अंधा। लेकिन अगर आप एस लगा देंगे दैट मीन्स कर्टन्स, ठीक है, कर्टन्स, ओके। उसके बाद पेपर, पेपर सिंपल मटेरियल, ठीक है, जो मतलब सिंपल हम यूज करते हैं। पेपर्स हो जाएगा तो वो फिर आपके पास चेंज हो जाता है इसका, लाइक न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, तो वो उस सेंस में चला जाता है। फिर आता है रिस्पेक्ट, दैट इज ऑनर, ठीक है। अगर आप रिस्पेक्ट कर देते हैं तो दैट इज बन जाता है सैल्यूटेशन, दुआ सलाम, ठीक है, दुआ सलाम जिसको आप कह सकते हैं। ईयर्स, हवा, सॉरी ईयर, सिंपल ईयर होगा, ईयर हवा, ठीक है। और ईयर्स इंप्रेशन, सिंपल से वर्ड है इनके, आपको क्या मीनिंग बताना। उसके बाद फ्रूट, ठीक है, जब हम सिंपली यूज करते हैं फ्रूट्स, जो ये वाला फ्रूट है ना, इसका मतलब होता है रिवार्ड, ठीक है, यानी अल्लाह ताला आपको अपने अच्छे या बुरे अमाल का जो है फ्रूट देगा, तो फ्रूट दैट मीन्स रिवार्ड, ठीक है। चलें आगे जो हमारे पास रह गए इनको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद सराउंडिंग, दैट मीन्स वो दैट इज अ सिंपल वर्ड, ठीक है। और दैट सराउंडिंग, इर्द गिर्द, सराउंडिंग्स, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं इर्द गिर्द, ठीक हो गया। तो ये जो थे हमारे पास कुछ वर्ड्स थे जो कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किए। अब सिंपल हमारे पास आती है इनकी एग्जांपल्स, तो वो हम ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स होंगी, प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे, तो ज़रा उनको हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये जो है ना कंप्लीट हो जाए सीक्वेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए, दैट्स मेन थिंग, क्योंकि करवा तो मैंने दी है, अब याद तो आपने करना है ना इसको, थोड़ा सा खुद से तो नहीं हो जाएगी। प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ठीक हो गया। चलें सबसे पहला हम देख लेते हैं ए बी, ठीक है। तकरीबन हमारे पास फिर इस तरह एक और एमसीक्यू जिसके 4 ऑप्शंस हैं, ए बी
सी डी। चलें एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है कि पे माई रिस्पेक्ट टू अंकल। पे माई रिस्पेक्ट्स टू अंकल, कौन सा ठीक होना चाहिए बताएं? इजीली सोच के बताएं, अभी आपको समझाया हुआ है तो अब बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज पे माई रिस्पेक्ट टू अंकल, ठीक हो गया। बिकॉज रिस्पेक्ट्स का मतलब होता है दुआ सलाम, ठीक है, सैल्यूटेशन, तो उसमें आ जाता है, दैट्स वाई इसका ये बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ही थ्रू द बुक, अच्छा यहाँ पे ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ही थ्रू द बुक अपॉन द वाटर, ठीक है, क्लियर। आगे नेक्स्ट बी ऑप्शन है, ही थ्रू द बुक अपॉन द वाटर्स। देखिए सिंपल एस लग जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। ही थ्रू द बुक, थ्रू द बुक इनटू द वाटर, वाटर्स। ही थ्रू द बुक एट द वाटर। सबसे पहले तो पहले एमसीक्यूज को देखें, पहले इसको पहले ऑप्शन को देखें, देखते हैं वो क्लियर होता है कि नहीं। सबसे पहली बात, ही थ्रू द बुक अपॉन द वाटर, ठीक है। वाटर क्या यहाँ पे मतलब क्या ले रहा है? पानी। तो क्या पानी के ऊपर, मतलब पानी के ऊपर उसने किताब फेंकी? इज इट पॉसिबल? अगर हम वाटर का यहाँ पे वाटर्स ले लें, लहरें ले लें, तो उनके ऊपर किताब फेंक रहा है, एक सेंस बनता है कि भाई मैंने लहरों के ऊपर किताब फेंकी, ठीक है, आप लहरों के ऊपर फेंके, क्या ये सेंस बनता है कि मैंने पानी के ऊपर किताब फेंकी? दैट्स नॉट, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल एक सेंस नहीं बनाता। तो अगर अपॉन का सीक्वेंस आ गया तो यहाँ पे फिर वाटर्स होना चाहिए था, ठीक हो गया। फिर कहता है कि भाई ये तो फिर नहीं बन सकता, इसलिए ये तो निकल गया। ये थ्रू द बुक अपॉन द वाटर्स, हाँ ये ठीक है कि उसने बुक जो है लहरों के ऊपर फेंक दी, ठीक है। अब वो पानी की लहरें, किसी चीज़ की भी लहरें, मतलब सिंपल आप समझ लें कि उसने बुक जो है लहरों के ऊपर फेंक दी। हाँ ये सेंस क्लियर, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसको देखते हैं, ये थ्रू द बुक्स इनटू द वाटर। अब ये क्या, लहरों के अंदर उसने कुछ, लहरों के अंदर कुछ फेंक सकते हैं आप? कभी भी नहीं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। फिर है आपके पास एट द वाटर, ये क्या बात हुई कि भाई आपने जिस तरह होता है ना कि मतलब मेरे फेस पे जो है चांटा मार दिया, ठीक है, एट, वो आप उसको सीक्वेंस में ले लें, तो क्या वो यहाँ पे सूटेबल बनता है? बिल्कुल भी नहीं। कि पानी के ऊपर फेंक दिया, ठीक है, पानी के ऊपर नहीं, पानी पर फेंक दिया, दैट्स नॉट सूटेबल। सो दैट्स वाई जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, तो वो भी देख लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी खासी अच्छी हो जाए, ताकि आप अच्छे से जो है वो एक बेस्ट प्रिपरेशन के साथ जो है वो अपनी एमडी कैट को क्लियर करें, ठीक है। इस तक इंशाल्लाह और भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे, मैं काफ़ी मतलब टाइम लगा के इनको चीज़ों को वो करके फिर बताता हूँ, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर माई teachers. I have lot of regards for my teachers. सिंपल सोचें, रिगार्ड का मतलब क्या है? आपका आंसर जो आपको 2 मिनट में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आए तो रिगार्ड आप देख सकते हैं, रिगार्ड का मतलब है ऑनर, दूसरा मतलब है थैंक्स। तो क्या मेरे दिल में मेरे उस्तादजा के लिए थैंक्स है? नहीं, सेंस ही नहीं बनाता, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं बनता। थैंक्स, ये इसका मतलब थैंक्स है, ठीक है, इसका मतलब ऑनर है। तो क्या आपको कौन सा आपको बेस्ट लगता है? आई हैव लॉट ऑफ रिगार्ड्स, आई हैव लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर माई टीचर्स। नो, दैट्स नॉट सूटेबल। I have lot of regard for my teachers, that means lot of honor, lot of respect for my teachers. Yes, that's right, ठीक है। तो आपके पास ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक और है तो उसको देखते हैं। ओके, लेट मी मूव फॉरवर्ड। लेक्चर काफ़ी लेंथी है, ठीक है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसको जल्द से जल्द कवर करूँ, ठीक हो गया।
ओके उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक अभी हमारे पास काफ़ी है, ठीक है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास लास्ट है, तो ज़रा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आपके पास दो सेंटेंस है, फ्रूट इज प्रिजर्व्ड बाय स्पेशल मेथड्स, फ्रूट्स आर प्रिजर्व्ड बाय स्पेशल मेथड। अब आप कहेंगे भाई सेंटेंस 2 तो ठीक है, 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, क्योंकि 1 सिंगुलर है 2 प्लूरल है, तो दोनों ठीक है। नहीं, गलत है, ठीक है। फ्रूट्स का मतलब क्या, जरा पहले ये तो देखो, दैट इज मीन्स रिवार्ड। तो क्या रिवार्ड को हम प्रिजर्व करते हैं स्पेशल मेथड से? नहीं, दैट्स ये में कोई सेंस ही नहीं बनाता। दैट्स वाई जो ऑप्शन ए है हमारे पास, द बेस्ट ऑप्शन देयर, ठीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें ना, आपने मतलब सेंटेंसेस को याद करें, इन वर्ड्स को याद करें, ताकि आप इनके जो सीक्वेंस है, इनका यूज़ जो है उनको अच्छे से कवर कर सकें। ठीक हो गया, चलें थोड़ा सा ब्रेक लें, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और जल्दी से जल्दी इसको हमने कवर करना है, क्योंकि लाइट कभी कभी चली जाती है और मेरे लिए भी लेक्चर रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। और इतना मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, तो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो और लेक्चर हमारा पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलें थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो चलें मूव करते हैं जी अपने सेकेंड लास्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, बाकी जो अकेडमीज वगैरह का है ना, वो भी मैं नोट्स बीच में ऐड करूँगा, ताकि मैं उनसे आपको प्रैक्टिस वगैरह जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह वो करवा सकूँ। ठीक है, तो वो भी अपने टेंशन नहीं लेनी। तो सबसे पहले बात करते हैं सब जो हमारे पास टॉपिक है हमारा, दैट इज प्रॉपर कलेक्टिव एंड मटेरियल नाउन। ठीक हो गया, चलें अब इसको कवर करते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, जरा उनको देख लें आप। एक्सेप्शंस, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शंस क्या है हमारे पास? मैंने आपको पहले जो बताया था, एक हेयर और हेयर्स का कॉन्सेप्ट, वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। हेयर, हेयर्स, ठीक है। आप कब इसको यूज कर सकते हैं? हेयर सिंपल, कभी भी, ऑलवेज प्लूरल, सॉरी प्लूरल नहीं, सिंगुलर होगा, सिंगुलर, ठीक है। प्लूरल ओनली व्हेन काउंटेबल, अदरवाइज नहीं होगा। जब आप हेयर को काउंट कर सकते हो तो फिर आपके पास इसको वो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, द सर्जन ट्रांसप्लांटेड 2000 hairs in my scalp, sorry, खोपड़ी में 2000 बाल जो उसने लगा दिए, तो उस केस में हम इसको हेयर्स कहते हैं। अदरवाइज हमारे पास सिंपल, मैंने आपको एक सेंटेंस करवाया था, हिज हेयर्स इज स्लीक एंड शाइनी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे इसमें वो याद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ना एक और जो मटेरियल नाउन में एक एक्सेप्शन है, वो ये कि मटेरियल नाउन आपको बताया था, मटेरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ठीक है, हमेशा जो है मटेरियल नाउन एरर्स, ठीक है। ये आपको एक तो बताया था कि हमेशा जो है ये प्लूरल सॉरी सिंगुलर रहता है। ठीक है, मटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ऑलवेज सिंगुलर। लेकिन एक केस में आप इनको प्लूरल बना सकते हैं। अब देखिए हमारे पास सर राइस है, ठीक है, हम कहते हैं कि लेट्स सपोज, एक एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइसेस आर अवेलेबल। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ों को वायलेट किया ताकि मैं आपको उन चीज़ों को क्लियर कर सकूँ। सबसे पहली बात, आपने एक तो डिफरेंट टाइप्स कर दिया, जिसकी वजह से आपने आर कर दिया। दूसरा राइसेस कर दिया, वो उसकी वजह से क्योंकि डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया इसका भी वही केस है, वो फिश वाला। अगर फिश एक किस्म की हो तो फिश, अदरवाइज फिशेज। इस तरह राइस एक किस्म की हो तो राइस, अदरवाइज राइसेस। अदरवाइज ये मतलब प्लूरल नहीं बनाया मैंने इसका। ठीक है, प्लूरल जस्ट इस केस में बनाया क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की राइसेस जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि हमेशा, जिस तरह मैंने आपको फिश का एग्जांपल दी, इसी तरह हमारे पास कुछ और हैं जो कि हमेशा जो है सिंगुलर है, लेकिन जब आप इनके डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे तो प्लूरल हो जाएंगे। लाइक फिश, वर्क,
ठीक है, फ्रूट, फर्नीचर। तो आप जब इनकी मैनी टाइप्स की बात करेंगे तो ये प्लूरल हो जाएंगे। अब इनकी बात करें, ठीक है, तो ये तो आपके पास होंगे सिंगुलर, लेकिन इनकी डिफरेंट काइंड्स वो क्या होंगी, प्लूरल होंगी। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल से के अलावा काम नहीं चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, लाइक मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस वर देयर इन द पॉन्ड। ठीक हो गया। तो ये देखें मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस, तो फिर हमने यहाँ पे वर लगा दिया। ठीक हो गया, टाइप्स की वजह से, फिशेस क्योंकि वो इस वजह से डिफरेंट काइंड्स हैं उसकी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास चीज़ें थी तो क्लियर होगी। ओके, उसके बाद मूव करते हैं। अब जरा मैं आपको इसकी सिंपल वो देता हूँ, सिंगुलर कब बनेगा। देखें, अब मैं आपको बताया ना कि हम जब इसके डिफरेंट काइंड यूज़ कर रहे हूँ। चले मैं आपको यहीं पे दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेड को यूज़ करते हैं और यहाँ पे एग्जाम देखें, आई कैन सी दैट देयर इज a lot of fish in the pond। अब देखें, हमने फिशेस क्यों नहीं किया, बिकॉज सेम काइंड की फिश है, ठीक है। दैट्स वाई हमने इसके लिए फिश यूज़ किया। और दूसरा ये भी देख सकते हैं, हमने इसको सिंगुलर यूज़ किया क्योंकि हमेशा ये सिंगुलर रहेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ से मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। थोड़े से ये अजीब ज़रूर हैं, मुझे भी अजीब लग रहे हैं, लेकिन हम ये है कि इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और भी हमारे पास, मतलब अक्सर हम मिस्टेक वगैरह करते हैं उसमें, और आपने एक वर्ड सुना होगा पिपल्स, मतलब पिपल होता है लेकिन लोगों ने इसको काफ़ी जगह पिपल्स यूज़ किया होता है, तो उसकी भी एक रीज़न होती है, कॉन्सेप्ट होता है। पीपल जो है ये हमेशा हमारे पास विदाउट एस जो है ये आप सिंपल इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, लेकिन इसको पीपल्स कब यूज़ करते हैं, ठीक है। पीपल्स कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास पीपल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज हों, ठीक है। पीपल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, जिस तरह मैं खाना काबा की बात करूं, अगर वहाँ के पीपल की बात की जाए, खाना काबा के जो इर्द गिर्द तवाफ कर रहे हैं, तो उनको हम पीपल्स कहेंगे, बिकॉज दे आर द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो उस हवाले से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जी, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल के बगैर काम नहीं चलना। एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल क्या है जी, कि देयर वर different peoples at UNO during the summit। अब समिट है, डेफिनेटली उस पर काफ़ी जगह से लोग आएंगे, तो यहाँ पे हमने इसको जो पीपल यूज़ किया वो आप देख सकते हो एस के साथ यूज़ किया। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद हमने बात की थी जो कस्टम था, कस्टम की बात की थी। तो कस्टम हमने कहा था कि दो किस्म के हैं। जो एक कस्टम है वो तो हमेशा सिंगुलर रहेगा। कौन सा वाला कस्टम, याद करें ज़रा, दैट इज टैक्स वाला, ठीक है। टैक्स वाला जो कस्टम है वो हमेशा कस्टम्स लगेगा तो प्लूरल, लेकिन होगा सिंगुलर। कौन से वाला, टैक्स वाला। लेकिन अगर दूसरा कस्टम हो, ठीक है, जिसका मतलब होता है ट्रेडिशन, तहजीब उसकाफत उस हवाले से, ठीक है। सिंगुलर कब होगा, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब कब, सिंपल कस्टम होगा तब ये, लेकिन कस्टम्स होगा तो प्लूरल, ठीक है। अब आप देखो, आपको कंफ्यूज हो गया, आप कहोगे ये भी कस्टम्स है ये भी कस्टम है, तो आइडिया कैसे होगा भाई, सेंटेंस से पता चलेगा, ठीक है। अब वो ये नहीं है कि वो आपको शादी ब्याह का कोई कस्टम वगैरह हो उसमें आपको टैक्स पे करने की बात करेगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे चले बता देता हूँ। एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, इसी एग्जांपल हम देख लेते हैं। कस्टम वॉज नॉट पेड ऑन दिस प्रोडक्ट। अब मैं सिंपल इसको कस्टम कर देता, एस निकाल देता, तो आपको आइडिया हो जाना कि भाई बिकॉज यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है, हमने यहाँ पे इस पे एस लगाना है, तो सिंपल दैट्स इट,
ठीक है, चलिए अब ज़रा दूसरे की एग्जांपल देख लेते हैं। कोई ओके, इट इज़ आवर custom that we treat our guest with respect। भाई ये हमारी कस्टम है। अब ये क्या कस्टम पेड वाली है, वो टैक्स वाली है? बिल्कुल भी नहीं, ये कस्टम है उसकी ऑनर वाली, ठीक है, सॉरी ट्रेडिशन वाली, ठीक है। तो उस हवाले से अब यहाँ पे जो है आप इसको क्या कहेंगे, हमने इट इज़ क्यों लगाया, बिकॉज कस्टम है, ठीक है, कस्टम्स नहीं है। अगर कस्टम्स होता तो उस वाले से इसने चेंज हो जाना था, ठीक है। अब ज़रा कस्टम्स की एग्जांपल देख लेते हैं। कस्टम्स का बनेगा, कस्टम्स ऑफ आवर सोसाइटी वेरी डिक्रीजिंग, डीप रूटेड, ठीक है, डिक्रीजिंग नहीं है, डीप रूटेड। मुझे बताएं यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, कस्टम्स है, ठीक है। तो डेफिनेटली कस्टम्स है मतलब प्लूरल बन गया है, और है ट्रेडिशन की बात तो डेफिनेटली प्लूरल वर्ब लेगा और यहाँ पे आर लगेगा, ठीक हो गया। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और इतनी से तो चीज़ें हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है, ओके। उसके बाद ना हम ज़रा थोड़ा सा चलते हैं एरर की तरफ। अब ये हमने एरर की बात कर ली थी किसकी, जो है मटीरियल नाउन की, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रॉपर नाउन की जो एरर्स वगैरह उनकी बात कर लेते हैं, फिर इसी तरह करके हमारा टॉपिक जो है वो इख्तिताम तक पहुंच जाएगा। प्रोनाउन एरर्स, ठीक है। सबसे पहला एरर कह लें, रूल कह लें, क्या जो भी कह लें, नेम ऑफ पर्सन डजंट नीड एनी आर्टिकल। नेम अ पर्सन, ठीक है, नो आर्टिकल। जिस तरह हम कहते हैं कायद मोहम्मद अली जनाब, अहमद अली, वकार, ठीक है, शौकत, शफकत। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना उनके साथ यूज़ नहीं करते, जैसे बाबर आजम, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। व्हेन अ पर्सन रेफर्स टू एज, एक कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो, उसके साथ आर्टिकल यूज़ कर सकते हो। मैं आपको वो कंडीशन एक्सेप्शन भी बता देता हूँ, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। व्हेन वी यूज़ समवन एज मेटाफर, एग्जाम्पल देता हूँ कि जब आपने इस्तारा के तौर पे किसी को इस्तेमाल किया हो तो तब आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर आप देखें, इस एग्जाम्पल देखते हैं, बाबर आजम इज द तेंदुलकर ऑफ पाकिस्तान। देखें अब यहाँ पे दा लगाया, मैंने आपको कहा नाम के साथ तो लगा नहीं है, लेकिन जब आप किसी को एज जो है इस्तारा ले रहे हो, एज अ मेटाफर ले रहे हो, तो तब आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, दा तेंदुलकर मैंने लिखा है, ठीक है, ओके। अब जिस तरह किसी स्पेसिफिक पर्सन को आप कोट कर रहे हो तो उसमें भी आप लिखते हैं, लाइक हम कहते हैं कि द काइट वॉज अ फेमस लीडर, ये भी ठीक है, ठीक है। अदरवाइज आप यूज़ नहीं करते। इसके अलावा ना आप जो कुछ और चीज़ें हैं उनके साथ भी यूज़ नहीं कर सकते आर्टिकल वगैरह। मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन उनके साथ आप यूज़ नहीं कर सकते। नो आर्टिकल विद देम, लिखते हैं यहाँ पे नो आर्टिकल विद दीज, ठीक है। अब ये लिस्ट बनाते हैं इनकी ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। चलें, सबसे पहले हमारे पास नेम्स ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, हेवनली बॉडीज, ठीक है। उसके बाद ओशंस, सीज, डेजर्ट्स, जिसे हम कहते हैं सहारा डेजर्ट, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इसके अलावा माउंटेन रेंजेस, ठीक है। उसके अलावा नेशंस,
डायरेक्शंस, ठीक है, इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। डायरेक्शन, होली बुक्स, ठीक है। इसके अलावा फर्दर मूव करते हैं, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, हम कहते हैं डॉन, दा डॉन नहीं कहते। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसके अलावा सॉरी, बल्कि यहाँ पे मिस्टेक कर दी है हमने। आर्टिकल के साथ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आर्टिकल यूज़ होता है, लेकिन कौन सा यूज़ होता है? आर्टिकल विद दा का जो आर्टिकल है ना, वो इनके साथ यूज़ होता है, ठीक है। दा का आर्टिकल इनके साथ यूज़ होता है, ये मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, ठीक है। दा का आप आर्टिकल इनके साथ यूज़ कर सकते हैं, जो आ और एन नहीं यूज़ कर सकते, दा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास द होली कुरान, बिकॉज हम इनको स्पेसिफाइड कर रहे होते हैं। द ग्रुप बुक, द गॉड बुक, इंडिया की जिस तरह की द गीता बुक, ठीक है। द टाइम्स, न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया। द डान ऑफ पाकिस्तान, द ब्लैक सी, and the sun, the moon, etc. The sun, the moon, etc. ठीक हो गया। इसके अलावा नेम ऑफ कंट्रीज, जो नेम ऑफ कंट्रीज जो है, चलें इसको हम ज़रा देख लेते हैं। कुछ और रूल्स भी हैं, थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। और सॉरी, चलें चलते हैं थोड़ा सा आगे, और इंशाल्लाह इसको वीडियो को फिर यहीं तक एंड तक करते हैं, थोड़ा सा तकरीबन कोई 1:30 तक, ठीक है। चलें, अच्छा, ये जो कुछ वर्ड्स हैं ना, दे डोंट यूज़ द आर्टिकल, ठीक है। इनमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं? नेम ऑफ कंट्रीज, एक्सेप्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ है ना जिनमें काफ़ी सारी जो है स्टेट्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है उनके साथ यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि मतलब उनके साथ जो है हमें दा यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज बाकी सबके साथ यूज़ नहीं होगा। देखें, जो एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह हम कहते हैं द यूएसए, ठीक है। इसके अलावा द यूके, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बाकी इसके अलावा सारे जो है वो आर्टिकल दा यूज़ नहीं करेंगे, जिस तरह चाइना, इंडोनेशिया वगैरह वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जिस तरह बाकी हैं आप इनको देख सकते हैं, जिनके साथ यूज़ नहीं होगा, एग्जांपल के तौर पे इनको देखें। थाईलैंड, ठीक है। कॉन्गो, मालदीव्स, वेस्ट इंडीज़, फिलीपींस, ठीक है। द नेदरलैंड, द मीजल्स, द मम्प्स, ठीक है। और द फ्लू, द क्रीप्स, द क्रीप्स, ये जितने भी हैं इन सब के साथ दा यूज़ करेंगे। बाकी एक्सेप्ट ऑल दीज यू वॉन्ट यूज़ दा, ठीक है। ये जो जितने मैंने लिखे हैं ना, सारे मेंशन किए हैं, इन सब के साथ आप दा यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सारे दा वाले, ये भी सारे दा वाले, ठीक हो गया। इनके साथ आपने दा यूज़ करना है, दा थाईलैंड, द कॉन्गो वगैरह इस तरह करके। लेकिन इनके अलावा जितने भी हैं ना, उनके साथ आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद ज़रा ना हमारे पास जो कलेक्टिव नाउन है, उसके थोड़े बहुत कुछ एरर्स हैं,
उसको देखते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ना वीडियो को एंड किया जाए, ठीक है, ताकि आप लोग रेस्ट मारें और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक हो गया, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।